हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं, और फलाने के बच्चे कहाँ पहुँच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूँ, मैं ये करूँ, देखो मुझे नहीं सहूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमज़ोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा, अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देखें तो मायूस हो जाएं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन ना करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी भी, वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हज़रत ज़ैद बिन हारसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के ग़ुलाम ज़ादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अज़मत और शान तो सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हज़रत फ़ारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे, अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हज़रत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता अपने बेटे से क्या कहते हैं, फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज़्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नज़र में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज़्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज़्यादा प्यारा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, ज़रा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माल गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ ज़रा नजर करम ज़्यादा होती। हज़रत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या लफ्ज़ कहे, क्या हकीकत है, क्या हुसन है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निज़ाम इख्तिसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हज़रत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निज़ाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हज़रत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हज़रत उमर जब आए तो कहा तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए।
जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निज़ाम इत्तिसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाज़त नहीं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। फिर एक और बात थी, मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ और मुझे ज़ाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते हैं, बड़ी उम्दा तारीफ़ करते हैं, ओए होए हो, पुल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज़्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं। तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं, फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ करते हैं। ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में भी। और बादशाह हो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलाम